नमस्कार दोस्तों ज़रा सोचिए कि ईपीएस 95 में योगदान जब देना शुरू किया गया था तब 100 रुपये की कीमत क्या थी। आज उसी 100 रुपये में से 2 वक्त की दाल की रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन आपकी पेंशन सरकार ने 1,000 रुपये में आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का मोल लगा दिया। क्या यही न्याय है? क्या यही देश की तरक्की है? जिन हाथों ने फैक्ट्रियों में मशीन चलाई, जिन पसीनों की बूंदों ने देश की सड़कों को, पुलों, बिजली घर, कारखाना का नींव रखा, आज उन्हीं हाथ जो है कांपते हुए सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो सरकार और ईपीएफओ ने इन बुजुर्गों को सिर्फ आंकड़ों में बदल दिया है, जैसे उनका वजूद ही सिर्फ एक पेंशन का एक नंबर तक सीमित रह गया हो। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर लेकर खड़ा हूं जो सिर्फ पेंशन की रकम नहीं या सरकारी आंकड़े की बात नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के जीवन और उनकी उम्मीदों के आत्मसम्मान की बात भी है। ईपीएस 95 पेंशन योजना, जिसे भी मजदूरों, कर्मचारियों और देश के निर्माता वर्ग के लिए सुरक्षा की गारंटी बताया गया था, आज उसी योजना ने हमारे बुजुर्गों का अपमान किया, तिरस्कार किया, गर्द में ढकेला। हर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं। पेंशन बढ़ेगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, 7,500 होगी, डीए मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है दिया जाएगा। लेकिन चुनाव बीतते ही सब कुछ भुला दिए जाते हैं। सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन बुजुर्गों की हालत नहीं बदलती। क्या हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन हो गई हैं? उन्हें अपने बुजुर्गों का दर्द महसूस नहीं होता? ईपीएफओ का रवैया तो और भी शर्मनाक है। कभी दस्तावेजों के नाम पर, कभी नियमों के नाम पर फेरे, तो कभी तकनीकी खामियों के बहाने बुजुर्गों को सालों साल दौड़ाया जाता है। कई पेंशनर तो अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते इस दुनिया से चले गए। ईपीएफओ के अधिकारी भूल जाते हैं कि वे जिन फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं उनमें किसी की ज़िंदगी की उम्मीदें दबी हैं। ईपीएस 95 के लड़ाई शुरू करने वाले कई बुजुर्ग आज हमारे बीच नहीं हैं। वे अपने हक के लिए लड़े, भूखे प्यासे धरने पर बैठे, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उनकी कहानी, अधूरी लड़ाई आज भी जिंदा है, उनकी आवाज़ें आज भी जिंदा हैं, हमारे दिलों में गूंज रही हैं। सरकार को जवाब देना होगा कि 1,000 रुपये में कोई इंसान कैसे जी सकता है। क्या 30 से 40 साल की सेवा को यही इनाम दिया जाएगा? क्या बुजुर्गों की इज्जत सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगी? क्या सरकार बताएगा कि जिन बुजुर्गों को न्याय की आस में दम तोड़ा है, उनके परिवार को कौन सा जवाब देगा? ईपीएस 95 पेंशन को तुरंत 7,500 रुपये कर देना चाहिए। सभी पेंशनरों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बीमा के तहत देना चाहिए। ईपीएफओ की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है, जिसे पेंशनरों को ईपीएफओ में जमा उनकी मौजूदा कीमत के हिसाब से ब्याज की सहित भुगतान हो। सरकार और ईपीएफओ के अधिकारी को जवाब बनाया जाएगा। सरकार और ईपीएफओ का जवाबदेही होगा। सरकार के मंत्री, अफसर, सांसद, आप सभी एक बुजुर्ग होंगे। सोचिए, अगर उनके माता पिता, आपको दादा दादी को 1,000 रुपये पेंशन मिले तो क्या आप चैन से सो पाओगे? क्या आपके दिल में दर्द नहीं होगा? आज जिन बुजुर्गों को आपने अनदेखा कर रहे हैं, वे कल आपके लिए दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे, ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है। साथियों, वक्त आ गया है कि ईपीएस 95 में एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यह लड़ाई ईपीएस 95 पेंशनर्स की नहीं, अपने हक के लिए लड़ाई जा रही है। हम सरकार को याद दिलाएंगे कि पेंशनर कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। देश की रीढ़ की हड्डी मतलब उनकी इज्जत और उनका हक और उनका सम्मान, देश की असली पहचान। अब और इंतजार नहीं, अब अपमान नहीं, सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशन की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों की आवाज़ अब नहीं दबेगी और उनकी उम्मीदें अब नहीं टूटेंगी। जो लोग आज हमारे बीच हैं, उनकी अधूरी लड़ाई को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। सरकार और ईपीएफओ को चेतावनी, अब और धोखा नहीं चलेगा। हमारे बुजुर्गों का दर्द, उनकी उम्मीदें और उनका सम्मान, इन्हें अनदेखा करने वाले को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है सरकार को जगाने का, वक्त आ गया है इंसाफ की मसाल जो है वो कायम करने का, ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए योगदान देने का। अब समय आ गया है हमारे दिल में क्या कुछ है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वो बताने का।
ईपीएस 95 पेंशनर तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे नवयुवक साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसी पोस्टों को बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों तक जो है शुद्ध जो है चीज़ें वो पता चल सके। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी तो होनी है, लेकिन दोस्तों कितनी होगी, कब होगी, ये चीज़ का अभी जो है डिमांड नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बातें चल रही हैं, जल्द ही अधिकारी घोषणा होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है, लेकिन क्या कुछ होगा, किस प्रकार होगा, इसकी गणना को लेकर क्या कुछ नए रुख होंगे, ये सभी कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है।